विनोद अपना मकान बनवाने के लिए एक ईंट भट्टा पर जाता है और वहां जाने के बाद जो भट्टे के चारों तरफ ईंटें लगी होती हैं उन्हें देखने लगता है। और वो ईंटें देखते समय वहां पर एक जो महिला होती है वो भट्टे में जो ईंटें होती हैं उसकी निकासी कर रही होती है। निकासी कर रही होती है तो जो विनोद होता है उस महिला को काफ़ी देर तक देखता रहता है। लेकिन जब वो आगे बढ़कर देखता है तो उसके सामने कुछ उसे ऐसा दिखाई देता है जिसे देखने के बाद वो रोने लगता है। दरअसल साथियों, जो वो महिला होती है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी होती है, तलाकशुदा पत्नी होती है, जिसका 4 साल पहले विनोद से तलाक हो गया था। जब वो उस महिला को देखता है उस हालत में तो विनोद रोने लगता है, सोचने लगता है कि हमारी जो पत्नी थी इसकी क्या हालत हुई है, क्या बात हुई है, जिसे देखने के बाद विनोद रोने लगता है और उस पत्नी के पास जाता है और बोलता है कि रीमा, आपकी यह हालत कैसे हुई? आप तो एक अच्छे परिवार से थी, एक अच्छे घर से थी। और विनोद जो है कहता है, आप एक अच्छे परिवार से थी, अच्छे घर से थी, लेकिन आपकी जो यह हालत हुई है, आप इस तरह से यहाँ पर काम करने क्यों आई हो? क्या हुआ आपको? घर वालों ने निकाल दिया है घर से, क्या हुआ? तो जो रीमा होती है वो अपनी सारी कहानी सुनाती है, जिसे सुनने के बाद पति रोने लगता है और वो महिला भी रोने लगती है। तो जब सारी कहानी विनोद सुनता है तो उसके बाद जो रीमा होती है वो कहती है विनोद से, आपने अभी तक शादी कर ली है या आपने शादी के बारे में कुछ सोचा या नहीं? तो विनोद कहता है कि हमने अभी शादी नहीं की है और ना ही करने का मूड बनाया है। तो विनोद भी अपनी बात रख देता है, कहता है रीमा, आपने तो शादी कर ली होगी। तो रीमा कह देती है, नहीं, मैंने भी अभी शादी नहीं की है और मैं इसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। काफ़ी देर तक ऐसी बातें होती रहती हैं। फिर जो रीमा है वो अपनी एक झोपड़ी में रहती होती है भट्टा पर, और वहीं पर अपने पति को ले जाती है कि आप हमारे साथ चलिए, और वहाँ पर वो ले जाती। उसके बाद जो भी जिस तरह का भोजन बनता है वहाँ पर वो अपने पति को बनाने के बाद खिलाती है। जब वो भोजन खिलाती है तो उसके बाद काफ़ी देर तक विनोद वहाँ पर बैठता है। अपने मकान के लिए ईंट लेने गया था तो वहाँ पर ईंट खरीदता है। उसके बाद ट्रैक्टर में लोड होने के बाद वहाँ से चलने की तैयारी करता है। तो चलने की तैयारी करता है तभी रीमा एकदम से रोने लगती है और विनोद की तरफ देखकर बहुत तेज़ी से रोने लगती है। तो विनोद के भी आंसू निकल आते हैं। तो विनोद कहता है कि रीमा, आप रो क्यों रही हो? आपके लिए पहले भी जगह थी मेरे पास और अब भी है, अगर आप चाहो तो मेरे साथ घर पर चल सकती हो। तो जब यह बात रीमा सुनती है तो बहुत ही खुश हो जाती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि रीमा सोच ही रही थी कि मैं अब अपने जो पुराने पति हैं उनके साथ घर पर जाऊं। तो जो विनोद होता है वो उस पत्नी को लेकर घर पर चल देता है, और जब घर पर पहुंचता है तो जो विनोद के घर वाले होते हैं वो विनोद को देखते ही और जो उसके साथ जो उसकी पत्नी होती है उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं। यहाँ तक कि वो उस पत्नी से पूछते हैं कि रीमा, आपकी तो ये हालत बहुत बुरी हो चुकी है। आप पहले यहाँ से जब गई थी बहुत तंदुरुस्त थी, बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन आपका ये हाल कैसे हुआ? आपके शरीर में तो सूख कर कांटा हो गया है। आप कहाँ पर क्या करती रहीं? तो रीमा उनको भी सारी सच्चाई बताती है, कहानी बताती है, जिसे सुनकर जो घर वाले होते वो भी भावुक हो जाते हैं। तो साथियों, 4 साल बाद जब एक तलाकशुदा पत्नी अपने पति से मिलती है और मिलने के बाद उसके घर पर जाती है तो उनकी एक नई ज़िंदगी शुरू होती है। यहाँ से इस तरह से एक तलाकशुदा पत्नी 4 साल बाद ईंट के भट्टा पर अपने पति से मिलती है और फिर से उसके साथ घर चली जाती है। साथियों, हमें उम्मीद है आप पर कि हमारी जो कहानी सुनने में आपको इंटरेस्ट आया होगा, और इसी प्रकार की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप तक हर एक वीडियो सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।